दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक रख रहा हूँ। टॉपिक है कि यार दोस्तों, आजकल हमारे घर पहाड़ों में जो सबसे ज़्यादा समस्या हो गई, जो सबसे ज़्यादा लाचार हो गए हैं ना, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए हैं। देखो, पढ़ाई करते-करते आदमी की लगभग 27-28 साल हो जाते हैं आदमी को, इतनी उम्र तो हो ही जाती है। उसके बाद वह सोचता है यार मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, अब मैं कुछ आगे को अपनी और तैयारी करता हूँ, क्या पता कहीं अपनी सरकारी जॉब निकल जाए। तो इस चक्कर में वो करते-करते कुछ और सालों को गँवा बैठता है। तब तक उसकी उम्र हो जाती है लगभग 35 से 40 के करीबन। 35 से 40 के करीबन जब उसकी उम्र हो जाती है, एक तो नौकरी का प्रेशर रहता है, दूसरी बात फिर जो अपनी फैमिली है, घर है, उसका भी प्रेशर रहता है और शादी का भी एक अलग सा उसके सामने प्रेशर रहता है। तो कोई व्यक्ति अगर तैयार हो भी जाता है शादी करने के लिए तो उसकी शादी भी हो जाती है। तो शादी करके फिर उसके बाद उसकी जो लाइफ़ है वो और स्ट्रगल वाली हो जाती है, ठीक है? तो मतलब जो आजकल सबसे ज़्यादा मतलब जो कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है वो पढ़ा लिखा ही व्यक्ति है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति को उस तरह से मतलब उस प्रकार से उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है घर पहाड़ों में, है ना? तो ये चीज़ें हमारे मतलब घर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। मैं एक ही पढ़ा लिखा व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने समय पर कहीं बाहर को जाके अपना सेटल हो जाते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है उसको ये आशा होती है कि यार मैं कुछ और कर लेता थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता, तो क्या पता यार मेरी आगे को और ज़िंदगी सेटल हो जाती, लाइफ़ सेटल हो जाती करके ना। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सफलता निश्चित है, मतलब गिनी-चुनी आदमी को सफलता मिलती है। और अगर मैं बात करूँ तो 100% में से लगभग 25 या 30 के करीबन आदमी सफल हो पाते हैं, पढ़े लिखे। और अधिकतर व्यक्ति जो होते हैं वो असफल ही रहते हैं मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट उतनी जॉब निकालती नहीं है ना? उतनी पोस्ट निकालती नहीं है। तो पोस्ट न निकालने की वजह से भी ये समस्याएँ हो जाती हैं। पोस्टें इतनी हैं कि मतलब ऊँट के मुँह में जीरा, ऐसा समझो आप, ठीक है? अब सरकार बोलती है कि हमारी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है करके ना, तो उस चौथी अर्थव्यवस्था का कुछ धरातल पर भी उसका प्रभाव दिखना चाहिए, ठीक है ना? अब रोज़गार गारंटी में ही लगा लो आप, आजकल रोज़गार गारंटी चली हुई है घर गाँव में, तो उसमें एक मतलब निश्चित मज़दूरी होनी चाहिए। अब मज़दूरी मैं परसों देख रहा था, उसमें मज़दूरी थी 267 रुपये। अब यार 267 रुपये में व्यक्ति क्या कर देगा? बताओ आप। क्या वो अपने बच्चों के लिए कर लेगा और क्या अपने लिए कर लेगा? ठीक है ना? 267 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह का सवाल है। न्यूनतम मज़दूरी अगर कोई अकुशल व्यक्ति भी है, जिसके पास कौशल नहीं है, अकौशल व्यक्ति है, तो उसको न्यूनतम मज़दूरी सरकार को 500 से ऊपर ही करना चाहिए, ताकि महीने का उसका बन जाता है 15,000 के करीबन। तो ये न्यूनतम मज़दूरी होना चाहिए एक लेबर व्यक्ति का भी। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।